गर्मियां आ गई हैं और ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज ऑलरेडी पहुंच चुका है गुड़गांव में तो। और एक लंबी बियर्ड रखना इट्स ऑलमोस्ट अनमैनेजेबल ड्यूरिंग दी समर्स। तो ये वो कुछ सिंपल सी बियर्ड केयर टिप्स हैं जो मैं समर्स में स्पेशली यूज करता आया हूँ, एंड इट्स बीन हेल्पफुल फॉर मी टू मेंटेन दिस लॉन्ग बियर्ड दैट आई हैव हैड फॉर सो लॉन्ग। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज जो आप बाहर निकलते हो गर्मियों में तो शुरू हो जाती है पसीना, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट स्वेटिंग इट स्टार्ट्स टू ट्रिकल डाउन एंड इट रीचेस योर मस्टैश देन योर बियर्ड, एंड व्हेन इट रीचेस योर मस्टैश तो वो लिप्स के ऊपर आता है एंड इट गोज इनसाइड योर माउथ। तो वो बहुत एक इरिटेटिंग सिचुएशन हो जाती है। एंड सो द बेस्ट थिंग इज आइदर यू कीप टिश्यूज हैंडी, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। मैं एडवाइस करूंगा आप एक हैंकरचीफ साथ में लेके चलो अपनी पॉकेट के अंदर, तो यू कैन जस्ट इजीली रब ऑफ द स्वेट, इट हेल्प्स। बट इसको हम मोर मैनेजेबल कैसे बनाएं, हाउ डू वी मेक इट मोर मैनेजेबल, राइट? सो ये इसके लिए सिंपल सी दो चीजें हैं। आपको अपनी बियर्ड को एटलीस्ट दिन में 2 बार वॉश करो, जस्ट व्हेन द समर इज वेरी हॉट, राइट? तो एक आपने सुबह जब व्हेन यू गेटिंग आउट द हाउस देन यू डू इट, and once you come back in the evening, why not take a shower so that before bed you're absolutely comfortable, you're clean, you know, your skin is nicely hydrated, moisturized and washed. तो मैं यूज करता हूँ Environmentally का hair and beard wash and conditioner. It helps me for both my hair and my beard, and as the name suggests ये wash और condition दोनों करता है। तो आपके बालों से और beard से जो oil basic skin को चाहिए होता है वो strip off नहीं करता, so it keeps and conditions your hair and beard as well. इसके साथ after shower once I towel dry, I also use the hair and beard serum from Environmentally. So the hair and beard serum is actually very helpful in, you know, it's non-sticky in nature. पहले मैं ऑयल्स लगाता था तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे होती थी ना, एक हेवीनेस और ब्लोटिंग फील होती थी, स्पेशली गर्मियों के अंदर बहुत अनमैनेजेबल हो जाती थी सिचुएशन। तो आपने ऐसे बियर्ड के अंदर से अपना हाथ रन करा, सारी फिंगर्स के ऊपर चिप, एंड इफ यू गॉट अ पेन इन योर हैंड वो कपड़ों पे भी लग जाता था। सो वेरी इरिटेटिंग सिचुएशन, बट लकीली we've got serums now, तो ये डीएनए वाइज और एस्थेटिकली इंप्रूव्ड वर्जन है बियर्ड ऑयल्स का। अच्छा, नेक्स्ट बेस्ट वे टू बीट द समर इज टू गेट इन द पूल। मजा ही आ जाता है यार स्विमिंग पूल के अंदर, थोड़ा ठंडा सा पानी हो या तो अर्ली मॉर्निंग, इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। बट अब अगर आप पब्लिक पूल्स में जा रहे हो तो वहां पे क्लोरीन तो इतने भर भर के डाला जाता है कि वो सीधा आपकी आईज पे, आपकी स्किन पे, आपकी हेयर एंड बियर्ड पे अटैक करता है, एंड इट मेक्स इट वेरी अनमैनेजेबल, वेरी रफ। तो ये एक सिंपल सा टिप है, अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो और कॉमन पूल्स हैं वहां पे क्लोरीन बहुत ज्यादा है, तो आप इमीडिएटली जैसे पूल से बाहर निकलते हो, व्हेन यू गो फॉर अ शावर, यूज अ हेयर एंड बियर्ड वॉशिंग कंडीशनर दैट आई रेकमेंडेड। यूज इट नाइसली टू योर हेयर एंड बियर्ड बोथ, ताकि वो अच्छे से साफ हो, क्लेंस हो, उसमें से क्लोरीन निकल जाए। और जैसे ही आप शावर करके टॉवल ड्राई करते हो, पैड ड्राई करते हो, यूज द सेरम अगेन। So this will again moisturize, condition and put your beard back in the right place where it was. अच्छा, तीसरी चीज है, यूजुअली समर्स में लोग प्रेफर करते हैं माउंटेन्स में चले जाएं, वहां थोड़ा ठंडा मौसम होता है। बट जब आप जाते हो माउंटेन एरियाज के अंदर तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादातर आपकी स्किन को और हेयर और बियर्ड को डील करना पड़ता है विद द नेचर, राइट? और जब नेचर में अब वहां पे डर्ट भी है, डस्ट भी है, ग्राइम भी है, और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी कभी कभी दिन में आपको फील होती है बिकॉज इट रेन्स अ लॉट। अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ कैंपिंग है और आप बिल्कुल नेचर में हो, तो यू नो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि आप शावर नहीं कर रहे हो रोज, तो बग्स, इस तरह की चीजें आपके बालों में, बियर्ड में आ जाती है। सो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग इट नाइसली एंड थॉरोली फॉर एनी टिक्स विद द हेल्प ऑफ अ कोम। उसको अच्छे से अगर आप कोम करोगे तो नजर आ जाएगा आपको, और स्किन सर्फेस अंडरनीथ डेफिनेटली गिव इट अ थॉरो लुक। अच्छा, अब ये कुछ फूड हैक्स हैं जो समर फूड से रिलेटेड है और मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आई एम श्योर आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू फेस्ड एनी ऑफ दीज। जैसे सबसे पहले आइसक्रीम खाने का तो बहुत मन करता है, स्पेशली वो कोन के साथ आइसक्रीम खाने का मजा अलग ही होता है। बट जैसे ही आपने वो इतने कोन के ऊपर आपने 2 स्कूप डलवा ली और आपने उसको अपने मुंह में डाला है, तो ये मूंछों के ऊपर, बियर्ड के ऊपर ड्रिप होता है and it becomes unmanageable. So the best solution for this is to use a spoon and eat it in a cup. And because of summers, you want to have a lot of drinks with ice in it, or you know, something that is going to cool your body down. तो उसमें भी जब आप ओपन टॉप ग्लास होता है उसमें से पीते हो तो इट गेट स्टक इन योर मस्टैश, थोड़ा सा नीचे भी ट्रिकल डाउन होता है। तो स्ट्रॉ इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर दिस दैट आई हैव रियलाइज्ड। और तीसरी चीज, जैसे मैं मैंगो बहुत मेरे को अच्छा लगता है, वो भी अगर आपको खाना है, मतलब लाइक आई रियली वांट टू टेक इनटू इट, बट मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि फिर अगेन इट गेट्स ऑल ओवर योर फेस, इफ यू गो वॉश योर बियर्ड, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो बेस्ट वे इज टू टेक अ स्पून, और या फिर उसको अच्छे से तमीज से काटो और हैव इट विद अ फोक। अच्छा, बियर्ड की गर्मियों में कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द सन, राइट? यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन तक पहुंचने में। तो बिकॉज नाउ दिस पार्ट ऑफ माई फेस, मतलब ऑलमोस्ट आधा फेस मेरा कवर हो गया, तो बाकी मैं सनग्लासेस पहन लेता हूँ बाहर निकलते हुए, और एक सनस्क्रीन तो आपने लगाई होती है, तो सनस्क्रीन का खर्चा भी मेरा कम हो गया।
और बियर्ड जो है वो पूरा वैसी प्रोटेक्शन देती है मेरे को. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स दैट आई लव विद बियर्ड्स इन समर्स. और जो डे क्रीम मैं यूज करता हूँ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ अगेंस्ट द सन, दैट्स फेस एंड बॉडी क्रीम फॉर एनवायरमेंटली, जिसका लिंक यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. द अल्टीमेट day cream for men, which is anti-pollution, anti-pigmentation, SPF 20. That's all that you need, by the way. And it has deep moisturization as well. I think it's just perfect to get out of the house and just use it every day. Alright, मेरा last suggestion आपके लिए है, अगर आप beard आपसे मैनेज नहीं हो रही है तो देयर इज नो हार्म, और कोई शर्म नहीं है इसमें. थोड़ी सी अपनी बियर्ड को छोटा कर लो. आप कुछ नया बियर्ड स्टाइल ट्राई कर सकते हो, एक मूछ का स्टाइल नया ट्राई कर सकते हो. कोई आपने मान लो सिर्फ हैंडल बार ट्राई कर ली, मस्टैश लाइक जस्ट हैंडल बार, आपने बियर्ड अपनी पूरी हटा दी, शेवरॉन मस्टैश ट्राई कर ली, डबल बियर्ड रख ली, जो छोटी बियर्ड हो गई, टेपर्ड बियर्ड. सो कम डाउन टू अ शॉर्टर वर्जन ऑफ योर बियर्ड, एंड एज द वेदर गोज बेटर इन द September and October end, then you start regrowing your beard. So this can make your journey of beard growth a little more fun and you will not feel the heat so much more. तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो आपको इस समर के अंदर अपनी बियर्ड को मैनेज करने में हेल्प करेंगी. Do let me know in the comments how did you find them. And this is it for this video, friends. I'll see you guys next week. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.